नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में आज बोर्ड का रिजल्ट हुआ जारी। राज्य में फिर से एक बार बेटियों ने मारी बाजी। उत्तराखंड में लगातार मौसम का कहर जारी। गढ़वाल में सड़कें टूटने से यातायात हुआ बंद। पिथौरागढ़ में टैक्सियों को किराया नहीं देने से संचालकों में नाराजगी। बुधवार तक भुगतान करने की दी चेतावनी। चंपावत में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में किया गया प्रदर्शन। मांग पूरी नहीं होने पर कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। पिथौरागढ़ में कोरोना काल में सरकारी ड्यूटी में लगी टैक्सियों को किराया नहीं देने से नाराज टैक्सी संचालकों ने पूर्व विधायक मयूख महल के नेतृत्व में आज पिथौरागढ़ के अपर जिलाधिकारी का घेराव किया। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना की ड्यूटी में लगे टैक्सी संचालकों को भुगतान नहीं किए जाने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ को छोड़कर पूरे प्रदेश में सभी जिलों में कोविड ड्यूटी में लगी टैक्सियों का भुगतान हो चुका है। इस दौरान पूर्व विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अगले बुधवार तक टैक्सी संचालकों का भुगतान नहीं किया गया तो वे सरकारी ड्यूटी में लगी टैक्सियों को संचालन बंद कर देंगे, साथ ही सड़कों में उतरकर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। जिलाधिकारी को अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं है, पर हम एडीएम पिथौरागढ़ से मिले और हमारी जो इन लोगों की मुख्य समस्या है कि जो कोविड पीरियड में इनकी गाड़ियाँ यहाँ पर जिला प्रशासन ने एक्वायर की थी, हायर की थी, उसका भुगतान इनको अभी तक नहीं मिला है। इनके सामने इस भुगतान में होने से बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हुई। बैंक का इनको पैसा देना है, स्टाफ का देना है और अन्य सारी गाड़ी में खर्चे जो सब देने हैं, तो जिससे लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पिथौरागढ़ पहुंचे काशी सिंह एरी का यूकेडी कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मौके पर एरी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यूकेडी प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही एरी ने कहा कि समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के अलावा संगठनों के साथ जोड़ा जा सकता है। वहीं कांग्रेस, बीजेपी और आप के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से एरी ने साफ इनकार किया है। एरी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बनने के 21 साल बाद भले ही राज्य को 11 मुख्यमंत्री मिल गए हों, मगर आज भी प्रदेश में वही समस्याएं बनी हुई हैं जो राज्य बनने से पहले थी। एरी ने कहा कि यूकेडी उत्तराखंड से जुड़े मुद्दों को लेकर जन जन तक जाएगी, साथ ही कांग्रेस और भाजपा के पहाड़ विरोधी चरित्र का पर्दाफाश करेगी। 70 के 70 विधानसभा क्षेत्र में उत्तराखंड का दल तैयारी कर रहा है और जल्दी से जल्दी हम अलग अलग फेजेज में वहाँ के उन कैंडिडेट्स को भी डिक्लेयर करेंगे। चंपावत में आशा संगठन ने राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने के साथ ही अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिले भर की आशाओं ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर मोटर स्टेशन से जिला कार्यालय तक जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आशाओं ने कहा कि उन्होंने लगातार कोविड में अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन और सुविधा नहीं दी जा रही है। इस दौरान संगठन की जिला अध्यक्ष सरोज पुनेठा ने मांगे पूरी नहीं होने पर 2 अगस्त से अनिश्चितकालीन बहिष्कार पर जाने की चेतावनी दी है। प्रदर्शन इसलिए किया है कि हमारी मांग है कि हमको जो है तो मानदेय दिया जाए। सभी आशाएं जो है तो गरीब घरों से काम कर रही हैं, उनको कोई ऐसा हमें मिलता नहीं है कि जिससे कि उनका घर का परिवार चल सके, तो उनके लिए बहुत परेशानी से हम लोग हर काम को करते हैं। जो भी काम है हमको बहुत ज़्यादा काम दिया जाता, लेकिन हमारा मानदेय नहीं। हमारा मुख्य है कि हमें पहले मानदेय दिया जाए। डोईवाला में आज स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और क्रांतिकारी रहे शहीद उधम सिंह काम्बोज के बलिदान दिवस के मौके पर उनकी प्रतिमा पर उनकी शहादत को याद किया गया। इस दौरान उन्होंने जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल ओडायर को लंदन में जाकर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई थी, जिनकी शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। शहादत दिवस है। आज के दिन लंदन में उन्हें फांसी दी गई थी अंग्रेज सरकार द्वारा, और उन्होंने जो भारत की जलियांवाला बाग में जो भी नरसंहार हुआ था उसका बदला लेने के लिए उन्होंने 21 साल तक प्रयास किया और 21 साल बाद जाकर उन्होंने लंदन में जनरल ओडायर को मारा। आज हम भारतवासी उनका जो ये बलिदान दिवस है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर मार्कम ग्रांट में इकट्ठे हुए हैं और आज उनकी प्रतिमा पर हम लोगों ने माल्यार्पण करके
अपने उन अमर शहीदों को याद किया है। डोईवाला के ब्लॉक सभागार में आज डोईवाला ब्लॉक की तमाम ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के चयनित लाभार्थियों को डोईवाला के विधायक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल और बीडीओ भगवान सिंह नेगी ने कहा कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से ऐसे लोगों को आवास दिए गए हैं जिनके पास छत नहीं है। वहीं कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने योजनाओं को बेहद खास बताते हुए कहा कि आज भाजपा की राज्य और केंद्र सरकार जनहित में तेजी से काम कर रही है। साथ ही योजनाओं से जुड़ने के लिए अधिकारी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। आवास योजना के अंतर्गत आज यहाँ पर डोईवाला विकास खंड है, इसके जो लाभार्थी हैं उनको उनकी संख्या लगभग 200 के आसपास है। तो आवास स्वीकृत हुए हैं और उसके लिए उनको प्रमाण पत्र भी आज यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हर व्यक्ति का अपना घर होना चाहिए, हर गरीब का अपना घर होना चाहिए, उसमें शौचालय होना चाहिए, उसमें पानी का कनेक्शन होना चाहिए, बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, गैस कनेक्शन होना चाहिए और अपना उसका एक खाता होना चाहिए। हमारे यहाँ कुल 16 ग्राम पंचायतों के 192 व्यक्तियों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें SC के 107 परिवार, ST के 12 परिवार, अदर्स के 53 परिवार और माइनॉरिटी के 19 परिवार सम्मिलित हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए News 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।